हेलो एवरीवन। मैं शिवम। तो पहले मैं अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। मैं फ़िलहाल के लिए कनाडा में हूँ और यहाँ पर मैं 2 साल पहले एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आया था। तो जब आया था उस टाइम पे बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स थे मेरे भी कि ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा और पैसा कमाऊंगा बहुत सारा और घर घर पे भेजा करूंगा, थोड़ी घर की हालत सुधारूंगा। मैं बेसिकली एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे पापा की इनकम हार्डली मुश्किल से 40 to 45 थाउजेंड है और उसी में पूरा घर चलता था। और मेरा एजुकेशन लोन लेके उन्होंने और मुझे यहाँ पे भेज दिया था। तो कनाडा आने से पहले भी मतलब मैं एक तरीके से ब्राइट स्टूडेंट हुआ करता था। एकेडमिक्स में अच्छा था, थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स में भी ठीक था। ऐसा नहीं है कि हायर लेवल पे स्पोर्ट्स खेला, बट यहाँ ये है कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत करता था मैं। मतलब एक तरीके का फन लविंग गाय था मैं, शुरू से इंट्रोवर्ट रहा हूँ। और इसी वजह से आज ये हालत हो रखी है कि दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो इंट्रोवर्ट होने की वजह से मैं किसी को कुछ नहीं बता पा रहा हूँ। फ्रेंड्स को बताऊंगा तो ऐसा फील होता है कि शायद नहीं कोई समझेगा, यार सबकी लाइफ में अपनी अपनी प्रॉब्लम चल रही है तो मेरी कोई क्यों सुनेगा। फैमिली को बता नहीं सकता क्योंकि वो लोग बेमतलब की टेंशन लेंगे। चाहे दिमाग में 36 चीज़ें घूम रही है, लेकिन मम्मी का फ़ोन जब भी आता है, पापा का फ़ोन जब भी आता है, तो हमेशा ये बोलता हूँ कि हाँ सब कुछ सेट है, खुश हूँ एकदम। बट डीप डाउन अंदर मुझे लगता है कि नहीं हूँ। तो इसीलिए फिर मैंने आज कैमरा उठाया। काम कर रहा था, काम करते करते अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पे एज अ ऊबर ड्राइवर काम करता हूँ। तो काम करते करते सोचा कि यार ठीक है, रोज़ वही ज़िंदगी जीते हैं, 1 मिनट के लिए बैठ जाता हूँ। तो बैठ गया मैं यहाँ के बहुत ही प्यारी जगह बैठा हूँ। मेरे सिर पे विंड मिल है एक, पीछे मेरी लेक है बहुत अच्छी, एरोप्लेन्स आ रहे हैं जा रहे हैं। तो बस फिर अब मैं बैठ गया हूँ तो सोच रहा हूँ ये चीज़ें कि यार किसको बताऊँ। कोई नहीं है बताने को, दिमाग में इतनी चीज़ें चल रही हैं। मैं एक बहुत अच्छा स्टूडेंट हुआ करता था जब तक मैं 10th में था। बहुत ही मतलब मन लगता था पढ़ाई में, मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हुआ था, साइंस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था। फिर अचानक से ऐसा हुआ कि मेरे पापा ने मुझे ज़बरदस्ती डिप्लोमा करवा दिया सिविल इंजीनियरिंग का, जिसमें मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। मेरा इंटरेस्ट था इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में, जैसे कि कंप्यूटर्स हो गए, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन्स। तो मैंने उनको बोला था कि मुझे कंप्यूटर साइंस में कराओ। बट उस टाइम पे आप लोगों को पता है कि एक टाइम पे ना एक ट्रेंड बन जाता है इंडिया में कि अगर कोई चीज़ किसी और के लिए सक्सेसफुल हो रही है, जैसे कि मेरे पापा को लगता था कि अगर उनके दोस्तों के बच्चे सिविल इंजीनियरिंग करके, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके सक्सेसफुल हो रहे हैं तो मैं भी हो जाऊंगा। तो उन्होंने मेरे को ज़बरदस्ती मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डाल दिया। चलो उनकी भी कोई गलती नहीं, वो भी चाहते थे कि मेरा फ्यूचर अच्छा हो। बट मैं सही बताऊँ तो पहली बार जब मेरी सप्ली मतलब कि जो बोलते हैं ना एक सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया, सिविल इंजीनियरिंग में पहली बार मैं एक सब्जेक्ट में फ़ेल हुआ, तब मुझे बहुत बुरा लगा। मैं घर पे जाके रोया। मैंने पापा को बोला कि पापा मुझसे नहीं होगा ये। तो मेरे पापा ने फिर भी बोला कि नहीं तुम्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा ये वो। तो मेरी मम्मी ने किसी तरीके से उनको समझाया और बोला कि जो लड़का करना चाहता है उसको वो करने दो। तो क्या हुआ, चलो पापा ने बोला कि चल डिप्लोमा जैसे तैसे करके कर ले, 3 साल का है और इसके बाद तेरे को अगर बैचलर्स करने की तो अपनी फील्ड में कर लियो। तो हुआ यूँ कि वो डिप्लोमा में पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था, तो थोड़ा इधर उधर यारी दोस्ती अय्याशी में घुस गया। पढ़ाई का फ्लो टूट गया बिल्कुल। तो उसके बाद चलो बैचलर्स का जब टाइम आया, तो बैचलर्स के टाइम पे भी मैंने पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगाया। सच बता रहा हूँ। मतलब मेरी अपनी फील्ड की कंप्यूटर साइंस से बैचलर्स कर रहा था मैं। मेरा मन लगना चाहिए था, मुझे सारे कंसेप्ट समझ में आते, सब कुछ समझ में आता था। लेकिन स्टिल मैं पढ़ता नहीं था। क्यों? क्योंकि मेरा फ्लो टूट चुका था और मुझे दूसरी लाइफ़स्टाइल में ज़्यादा मज़ा आने लग गया था। मतलब मैं ऐसा लड़का था जो घर से बाहर नहीं निकलता था पहले, सिर्फ़ खेलने कूदने जाया करता था 10th तक। और इवन मेरे को इतनी परमिशन भी नहीं होती थी, मेरे घर वाले मुझे दूसरे शहर में भी नहीं भेजते थे। तो जब मुझे थोड़ा इधर-उधर जाने की थोड़ी छूट मिली, हाथ में मोबाइल फ़ोन आ गया, तो मुझे वो ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी लगने लगी। मुझे लगा कि ठीक है, पढ़ाई-लिखाई तो होती रहेगी, ये चीज़ें हैं, एन्जॉय करने की लाइफ़ एक ही है, मिली है और एन्जॉय कर लेते हैं। तो हुआ ऐसा कि वो एन्जॉय करते टाइम सारा टाइम निकल गया। मतलब कि 3 साल का टाइम था टोटल और 3 साल अपने निकल गए। मैंने मतलब थियोरेटिकल नॉलेज बहुत सारी ली बैचलर्स में अपनी बीटेक में, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज में कुछ भी गेन नहीं कर पाया। हैंड्स ऑन नॉलेज ऐसी, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि एक ग्रेजुएट स्टूडेंट निकला है और उसके हाथ में स्किल्स है, वो नहीं थी मेरे पास में। करने को मैंने कोर जावा भी करी, करने को मैंने कुछ एक प्रोजेक्ट्स पे काम भी करा, लेकिन वो सब कुछ ना सफिशिएंट नहीं था कि हाँ मैं इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम कर पाऊँ। तो अब घर वालों की भी एक्सपेक्टेशंस थी कि इसने बैचलर्स कर ली है, तो अब लड़का अपनी फील्ड में बैचलर्स करके अब तो कुछ उखाड़ के दिखाई देगा। लड़का नहीं उखाड़ पाया। उस टाइम पे मैं था आई गेस 22 साल का, नहीं 21 साल का था उस टाइम पे जब मेरी बैचलर्स हो गई थी। 21-22 के बीच में ही था। तो उसके बाद
मेरे घर वालों का प्लान बना कि चलो दूसरों को ही देख के, जैसे मेरा एक दोस्त था, मेरा पड़ोसी था, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, कि वो कनाडा में है, वो थोड़ा सा सक्सेसफुल हो गया है। उस टाइम पे कनाडा की हालत भी अच्छी थी, सही बताऊँ तो। उन्होंने ये चीज़ देख के कि और लोग भी जा रहे हैं बाहर की कंट्रीज़ में और सब अच्छा पैसा छाप रहे हैं, तो हमारे लड़के को भी हम भेज देते हैं। बेशक हमारे घर वालों के पास कुछ नहीं था, बट उन्होंने पता नहीं कैसे जुगाड़ वगैरह लगा के लोन वोन लेके मेरा सारा सिस्टम बिठा दिया, मुझे बाहर भेजने की प्लानिंग कर दी। मैं भी बड़ा एक्साइटेड था कि चलो ठीक है, अभी बैचलर्स के बाद इतनी कोई हाई वो पेइंग जॉब तो मिली नहीं थी, तो मैं कहा चलो बाहर जाके कुछ उखाड़ के दिखा देंगे। मैंने भी आंख बंद करके उनके फैसले पर हाँ भर दी। ठीक है। एक बार मेरी मम्मी ने मुझे बोला भी था कि हाँ आइल्स वगैरह दे ले, इंग्लिश के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर ले, तो मैंने उनकी बात को इग्नोर कर दिया था। मैंने कहा चलो ठीक है यार, कि आप तो मजाक में कह रहे होंगे, बट वो लोग सीरियस थे, तो मैंने कहा चल ठीक है, अब मैं जाऊँगा बाहर। मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं आया था। और ऊपर से किसी ज्योतिष ने बचपन में जब मेरी कुंडली देखी होगी, तो उन्होंने ये लिखा था कि मेरी कुंडली में विदेश यात्रा का योग है। तो मेरी मम्मी बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि हाँ अब लड़का बाहर जाएगा। चलो सारा कुछ प्रॉपर तरीके से हुआ, मेरा सारा कनाडा का सीन बन गया और वीज़ा वगैरह लग गया। मैं अप्रैल 2023 में कनाडा आ गया। जब यहाँ पे आया तो यहाँ की हालत बहुत ज़्यादा सही थी उस टाइम पे जब मैं आया था, 3-4 महीने तक। बट यहाँ पे क्या हुआ कि स्टूडेंट्स का इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा हो गया, तो उसकी वजह से हाउसिंग और जॉब का ना क्राइसिस हो गया यहाँ पे बहुत ज़्यादा। अभी आज के टाइम पे भी आप कोई वीडियो उठा के देख लोगे तो आपको दिखेगा कि कनाडा में क्या हालत चल रही है। तो हाउसिंग क्राइसिस बहुत ज़्यादा था, यहाँ जॉब नहीं मिल रही थी, तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में आ गया मैं, क्योंकि जो खर्चा पानी था वो भी नहीं निकल रहा था। मतलब एक तरीके से जीआईसी आती थी मेरी, मतलब एक तरीके की वो मंथली इंस्टॉलमेंट होते हैं जो हम पहले से पे करके रखते हैं यहाँ पे खर्चे के लिए। मैं उस पर गुजारा करने लगा। ऊबर करना स्टार्ट किया तो ऊबर में कोई कमाई नहीं हो रही थी, क्योंकि पता नहीं था कैसे करते कैसे नहीं करते। फिर ऊपर से एक और सीन क्या हुआ मेरे साथ हुई रॉबरी सितंबर 2023 में। कुछ मतलब बंदों ने मुझे रात को रॉब कर लिया, गन पॉइंट पे और नाइफ पॉइंट पे। तो वो इंसिडेंट हुआ ऐसा कि उसमें ना एक व्लॉगर ने मेरी वीडियो बनाई, मतलब जैसे यहाँ पे थोड़ा सा फेमस सा हो गया था मैं, नेगेटिव वे में फेमस हो गया था। तो एक व्लॉगर ने मेरी वीडियो बना के और इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ने सॉरी यूट्यूब वगैरह पे डाल दी। तो उससे मैं नेगेटिवली वायरल हो गया। तो वो चीज़ मेरे घर तक भी पहुंच गई। वो साली वीडियो इतनी बूस्ट हो गई, एक दिन में 1 मिलियन व्यूज़ हो गए उसके, इंडिया तक पहुंच गई वो वीडियो। तो मेरे घर वालों ने वो वीडियो देखी, मेरे घर वालों ने बोला तूने हमें बताया नहीं। उन्हें क्या बताऊँ मैं कि हाँ मैं लुट के आ गया या फिर मैं पिट के आ गया, तो मैं क्या बताता उन्हें। तो वो सीन हुआ, वहाँ से मेरा फाइनेंशियल हिट लगा, क्योंकि वहाँ पे मेरा बहुत ज़्यादा लॉस होता। मेरे क्रेडिट कार्ड्स वगैरह उन्होंने ऑनलाइन यूज़ कर लिए थे, और मेरा क्रेडिट स्कोर सारा गिर गया था। मैं कुछ नई चीज़ लोन पे या फिर किसी भी चीज़ पे ईएमआई वगैरह पे नहीं ले पा रहा था, और मेरा कैश जो था वो उन्होंने सारा छीन लिया था। चलो ये हिट लगी। तो ऐसे करते करते ना सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स होते रहे, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। जॉब्स ऊपर से थी नहीं, ऊबर कर करके काम कर रहा था। अभी भी मेरी ये साइकिल खड़ी है, ऊबर ही कर रहा हूँ अभी भी मैं। और फिर उसके बाद चलो अब ऐसे ही करते करते 1.5 साल और निकल गया। अब लाइफस्टाइल ना इतनी बोरिंग हो गई थी कि रोज़ वही कर रहा हूँ। रोज़ सुबह उठ रहा हूँ, कॉलेज जा रहा हूँ, शाम को उठ के ऊबर पे आ जा रहा हूँ। जब कॉलेज नहीं है तो रोज़ सुबह उठ रहा हूँ, ऊबर कर रहा हूँ, शाम को जाके सो जा रहा हूँ। कुछ भी मतलब एक्साइटिंग नहीं हो रहा था लाइफ में। जैसा मतलब घर से सोच के आया था ना कि कनाडा में जाके फ़न करेंगे, कनाडा में जाके पैसा छापेंगे, ना पैसा छाप रहा था ना फ़न हो रहा था। तो माइंड बहुत ज़्यादा अजीब सा होने लग गया था कि कोई नया आइडिया नहीं आता था, कुछ नई क्रिएटिविटी नहीं आती थी। आप लोगों को सही बताऊँ, जब मैं टेंशन फ्री था ना इंडिया में, तो उस टाइम पे मेरा माइंड बहुत क्रिएटिव रहता था, हद से ज़्यादा क्रिएटिव रहता था। लेकिन यहाँ आके मेरी क्रिएटिविटी बिल्कुल मर गई। सिर्फ यही टेंशन रहती थी कि लोन कैसे उतरेगा, फ़ीस कैसे निकलेगी। फ़ीस के लिए मैंने पैसे कुछ घर से मंगाए थे, क्योंकि मेरे से नहीं निकल रही थी फ़ीस। नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस मेरी $10,000 थी, उससे अगले सेमेस्टर की फिर से $10,000, तो टोटल 12 लाख रुपए का खर्चा बैठता है ये, जिसमें से मैंने आधी फ़ीस घर से मंगाई थी, आधी मैंने चलो यहाँ पे हाथ पैर मार के कुछ कर ही लिया था खुद से। तो फिर अब बात ऐसी बन गई कि फ़ीस मंगा ली घर से, घर वालों पे और बर्डन हो गया। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गया मैं उसके बाद। पिछले 6-7 महीने से ही बताऊँ, रोज़ मेरे दिमाग पे यही स्ट्रेस रहता है। सुबह उठता हूँ तो पहले यही दिखता है कि किस-किस का कितना-कितना पैसा देना है। मतलब एन्जॉयमेंट नाम की लाइफ़ में कोई चीज़ नहीं रह गई, कुछ भी एक्साइटेड करने का मन नहीं करता। डिप्रेशन इतना ज़्यादा हो गया, स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो गया, एंग्ज़ायटी इतनी ज़्यादा हो गई कि बस पूछो मत। और वही बात है, ये चीज़ किसको बताऊँ? किसी को बताता हूँ तो उस बंदे के पास अपनी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, ठीक है? तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई और भी परेशान हो। वैसे कोई परेशान होता नहीं है, मैंने ये चीज़ देखी है कि अगर आपको लगता है कि
आपकी प्रॉब्लम्स या फिर आपकी इमेज किसी और के लिए मायने रखती है? नहीं रखती। आपके घर वालों के अलावा और किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। ठीक है? तो बस ये सब कुछ ना बहुत ज़्यादा माइंड पे होने लग गया। तो इनकम कहीं से नहीं आ रही थी। अब कहीं न कहीं से तो पैसा कमाना था, तो ट्राई किया, ड्रॉप शिपिंग ट्राई किया, वो नहीं चला, वो बिज़नेस फ़ेल हो गया। ठीक है? यूट्यूब ट्राई करा, 3 से 4 अलग-अलग चैनल्स ट्राई करे। पहले मैंने अपनी कनाडा की जर्नी के बारे में चैनल स्टार्ट किया कि चलो उबर के बारे में दिखा देता हूँ। वो चैनल फ्लॉप हो गया, उसपे कुछ ऐसा कुछ ख़ास मेरे को आउटकम देखने को नहीं मिला। फिर उसके बाद मैंने कुछ शॉर्ट्स के चैनल ट्राई किए कि चलो शॉर्ट्स बनाऊँगा, थोड़ा सा जल्दी वायरल हो जाऊँगा। उस पे मुझे कुछ रिज़ल्ट नहीं दिखा, 1-2 महीने काम किया, मैंने छोड़ दिया। फिर अब लॉन्ग फॉर्मेट चैनल मैंने 2 चला रखे हैं फ़िलहाल के लिए। उन पे मैंने अभी 1 महीने से काम करना शुरू किया है। बट उसपे भी उतनी ख़ास अच्छे से अभी ग्रोथ दिख नहीं रही है। उसमें मैं क्या करता हूँ, एडिट करता हूँ वीडियोज़, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाता हूँ, करंट अफेयर्स पे एंड ऑल टाइप से, मतलब ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे कंटेंट बनाता हूँ। लेकिन जितना मैं एफर्ट डाल रहा हूँ उस वीडियोज़ पे, जैसे 14-14, 15-15 घंटे एडिट करने में और शूट करने में लग जाते हैं, पर उतना ना व्यूज़ नहीं आ पा रहे, यूट्यूब पुश ही नहीं करता वीडियोज़ को। और मुझे ये पता है कि मैं ये सिंपल वीडियो डाल रहा हूँ बिना किसी कट के, बिना किसी एडिट के, ये वीडियो जो है यूट्यूब पुश कर देगा। तो अब आप समझ रहे हो, अब ये मैंने अपना पूरा बैकग्राउंड आपको बता दिया। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। आज सीन ऐसा हुआ कि चलो मैं घर पे बात कर रहा था, तो मेरे पापा ने मुझे बोला, किसी के बारे में बता रहे थे वो, कि फलाने की लड़की ऑस्ट्रेलिया में है और वो उसने सारे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रखी है, इतना-इतना पैसा छाप रही है वो। तो उन्होंने ख़ैर किसी और भी इंटेंशन से नहीं बोला था, बट ये चीज़ मुझे फ़ील हुई कि घर वालों के दिमाग में फ़िलहाल ऐसे टाइम पे ये चीज़ रहती है कि हाँ, एक्सपेक्टेशन रहती है कि ये भी कुछ करके देगा। उन्होंने मुझे डायरेक्ट नहीं बोला और मुझे पता है कि वो बोलेंगे भी नहीं, बट स्टिल मुझे ये चीज़ फ़ील हुई कि यार जितना वो एक्सपेक्ट करते उतना मैं नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों नहीं कर पा रहा हूँ मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, अभी ना लाइफ़ का ऐसा फ़ेज़ चल रहा है कि स्टक हो गया हूँ। जॉब्स जहाँ अप्लाई करता हूँ हर जगह से रिजेक्शन आती है। इन पर्सन कहीं पे इंटरव्यू देने चला जाऊँ और ऑनलाइन अप्लाई कर लूँ, हर जगह से रिजेक्शन आ रही है। तो रिजेक्शन फ़ेस कर के भी थक चुका हूँ। दिन के 25-30 जॉब्स अप्लाई करता हूँ। पिछले 1 हफ्ते में करीब 200 से 250 जॉब्स अप्लाई कर चुका हूँ, जिसमें से मुझे 25 से 30 में रिप्लाई आया है, सब रिजेक्शन के। एक इंटरव्यू निकला था, उसका राउंड 1 निकला, राउंड 2 में उन्होंने बोल दिया कि रेलेवेंट स्किल्स नहीं है आपके पास। ठीक है, स्किल्स भी जोड़ लेंगे। मैं कभी-कभी ऐसी जॉब्स के लिए अप्लाई कर देता हूँ जिसकी स्किल सच में मेरे पास नहीं है। मतलब अभी मैं फ़िलहाल डेटा एनालिटिक्स की पढ़ाई कर रहा हूँ अपने लेवल पे, और मैं डेटा एनालिस्ट की जॉब्स अप्लाई कर देता हूँ। मुझे अभी मतलब मेरे अंडर कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, तो इस चीज़ की वजह से मैं रिजेक्ट हो जाता हूँ। ठीक है, 3-4 महीने लगेंगे, सीख लूँगा, फिर अप्लाई कर लूँगा। बट करंट फ़ेज़ ऐसा चल रहा है कि ना स्टक हुआ पड़ा हूँ बिल्कुल ज़िंदगी में। आज मेरा बहुत मन था कि किसी को तो ये चीज़ बताऊँ। फिर मैंने कहा किसको बताऊँ यार, कौन सुनेगा मेरी इतनी लंबी बात? फिर मुझे याद आया कि यूट्यूब सुनेगा, यूट्यूब पे ऑडियंस सुनेगी। तो कोई तो होगा, मतलब तुम में से कोई तो होगा ऐसा जो रिलेट कर रहा होगा इस चीज़ से, कि एक ऐसे फ़ेज़ में हूँ कि यहाँ से मैं वापस भी नहीं जा सकता। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि हाँ, मैं इंडिया चला जाऊँ और वहाँ पे सुखी लाइफ़ जी लूँ, नहीं। मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, मुझे रहना ही पड़ेगा यहाँ पे। अब कुछ लोग आके शायद कमेंट में ये भी लिखेंगे, अगर तुम्हें पता था कि इतना स्ट्रगल करना पड़ेगा और ये सब होगा तो तुम आए ही क्यों? स्ट्रगल तो ज़िंदगी का सार है। बिल्कुल मैं मानता हूँ स्ट्रगल ज़िंदगी का सार है, बट एक प्रोग्रेस भी तो होनी चाहिए ना, प्रोग्रेस दिखनी चाहिए। वो प्रोग्रेस दिख ही नहीं रही है। लाइफ़ के किसी भी एस्पेक्ट में नहीं दिख रही है वो प्रोग्रेस। ना मैं इमोशनली फिट हूँ, ना मैं फिज़िकली फिट हूँ, ना मैं फाइनेंशियली फिट हूँ। तो कहीं तो वो प्रोग्रेस हो, कहीं तो वो सैटिस्फैक्शन मिले। मैं जिस काम में हाथ डाल रहा हूँ वो काम फ़ेल हो जा रहा है। जो भी चीज़ कर रहा हूँ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। तो समझ नहीं आ रहा कि मैं जाऊँ कहाँ? कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अभी ये सब चीज़ें तो चलो मैंने अपने बारे में बताई। रिलेशनशिप्स, अच्छा वाला रिलेशनशिप चल रहा था। कनाडा आते ही वो लड़की भी छोड़ के भाग गई। चलो नाम-वाम नहीं लूँगा मैं। पहले अच्छा भला चल रहा था रिलेशनशिप, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे लैंड हुआ उसके 2-3 महीने बाद उसने झगड़ा-वगड़ा करना शुरू कर दिया और वो छोड़ के चली गई। तो एक इमोशनल स्ट्रेस वहाँ से आ गया। मतलब एक होता है ना, इंसान को चाहिए होता है कोई ना कोई जो उसकी बात सुने। बहुत टाइम से आदत थी यार उसके साथ रहने की, उसके साथ बातें शेयर करने की, लेकिन अब वो भी नहीं है और अब कोई भी नहीं है। कभी-कभी घर में अकेले रहता हूँ ना, तो बहुत फ़ील होता है, बहुत ज़्यादा फ़ील होता है कि यार कोई तो होना चाहिए जिससे डेली बेसिस पे डिस्कस कर सकूँ। कोई नहीं होता यार। और एक आधे दोस्त को कभी-कभी बता देता हूँ, तो वो अपनी प्रॉब्लम लेके आ जाता है, तो फिर मेरा किसी को बताने का भी दिल नहीं करता।
निकाल ही नहीं पा रहा हूँ। मतलब अंदर जो दिमाग में कचरा सारा भरा पड़ा है ना, सारा एंग्जाइटी, सारा स्ट्रेस, सारा डिप्रेशन, कैसे निकालूँ समझ में नहीं आता। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज यहाँ बैठता हूँ आराम से, व्यू एंजॉय करता हूँ थोड़ी देर। काम वाम तो चल नहीं रहा है अभी, और मुझे पता है कि मैं एक दिन ना कर तो लूँगा सब कुछ, कर तो लूँगा। एफर्ट्स तो मैं पूरे मार रहा हूँ। देखो, फेल हो रहा हूँ, मिस्टेक्स कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि मैं ना हर बार नई नई चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ, हर बार नई नई चीज़ों में फेल हो रहा हूँ। ठीक है, मैं सेम मिस्टेक दोबारा रिपीट नहीं कर रहा। मैंने सेम मिस्टेक सिर्फ एक बार रिपीट की, वो है फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव करने की अपनी, कि मैंने क्रेडिट कार्ड वगैरह के बिल पे नहीं किए। ठीक है, और मेरा क्रेडिट स्कोर फकअप हुआ उसकी वजह से, और ये सब चीज़ों में मैं बार बार मिस्टेक की। मैंने बार बार कभी कोई चीज़ उठा ली, कभी कोई चीज़ उठा ली। मतलब मेरी फाइनेंशियल हैबिट शुरू से ठीक नहीं रही है, अब भी ठीक नहीं है, अब थोड़ा थोड़ा सुधर रहा हूँ। उसको छोड़ के मैंने लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में दोबारा से मिस्टेक नहीं की है। नई चीज़ें ट्राई की, नई चीज़ों में फेल हुआ हूँ, और मुझे पता है कि जो मैं तीर मारते जा रहा हूँ ना, कभी इधर कभी उधर, कभी ड्रॉप शिपिंग में, कभी कंटेंट राइटिंग में, कभी यूट्यूब में, वो एक ना एक दिन तो भिड़ेगा ही भिड़ेगा। अब मुझे नहीं पता कौन सा चैनल मेरा चल जाए। अभी ये वाली जो वीडियो है मैं तीसरे चैनल पे डाल रहा हूँ मैं। एक्सपेक्टेशन कोई नहीं है इस पे, चाहे 0 व्यूज़ आए, चाहे 1 मिलियन व्यूज़ आ जाए, मैं सरप्राइज़ नहीं होऊंगा। और मुझे इतना ही पता है कि यूट्यूब का एल्गोरिदम इतना फकअप हुआ पड़ा है ना इस टाइम पे, मैं एफर्ट ज़्यादा मार के एक वीडियो बना दूंगा तो वो नहीं चलेगी। लेकिन ये लो एफर्ट है, बिल्कुल सिंपल सी वीडियो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, इतनी लंबी वीडियो, ये चल जाएगी, लोग देखेंगे। बनना तो देखो, मेरे घर वाले ने 36 बार पूछा है मुझे कि मतलब कि करियर का गोल क्या है, क्या बनना चाह रहा है। एक बार तो चलो उन्होंने थोप दिया था कि हाँ सिविल इंजीनियर बना देंगे। अब वो पूछते क्या बनना चाह रहा है, तो मुझे खुद नहीं पता मैं क्या बनना चाह रहा हूँ। कभी कभी लगता है कि मैं यूट्यूब में घुस जाता हूँ पूरी दुनिया को देख के। कभी कभी लगता है कि मैं चलो कोई स्किल्स ऐसी सीख लेता हूँ जिससे मैं जॉब कर लूँ। फिर मुझे 9 to 5 जॉब से डर भी बहुत लगता है। तो मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि मैं कर क्या रहा हूँ, करना क्या चाह रहा हूँ, मेरा एंड गोल क्या है। एंड गोल ही डिसाइडेड नहीं है। 4 दिन एक जगह पे एफर्ट मारता हूँ फिर छोड़ देता हूँ, एक हफ्ते एक जगह पे एफर्ट मारता हूँ फिर छोड़ देता हूँ। बहुत ज़्यादा फकअप हुआ पड़ा है यार दिमाग, बहुत ज़्यादा। तो तुम में से चलो जितने भी लोगों ने मेरी ये बोरिंग स्टोरी सुनी, ठीक है, थैंक यू। अब मुझे कोई जेन्युइन सोल्यूशन दे सकता है, मैं ऐसे कोई सोल्यूशन सीख नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब तक मैं खुद से अपने आप से मेंटली प्रिपेयर नहीं होगा, किसी और की एडवाइस या सोल्यूशन मेरे लिए काम नहीं आएंगे। बट मैं ना दिमाग को खोलना चाहता था, लोगों का पर्सपेक्टिव देखना चाहता था, कि अगर कोई मेरी ये बात सुनता है तो थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव के हिसाब से वो मुझे क्या गाइडेंस देगा, क्या एडवाइस देगा। हो सकता है कि आप लोगों में से किसी का आइडिया मेरी ज़िंदगी के काम आ जाए और मेरी ज़िंदगी वापस से बैक ऑन ट्रैक आ जाए। मैं चाहता हूँ मैं भी फिजिकली फिट रहूँ, पर नहीं जा पाता क्योंकि काम करना पड़ता है। मैं चाहता हूँ मैं भी मेंटली स्टेबल रहूँ, लेकिन नहीं रह पाता, क्योंकि जब खर्चे दिखते हैं ना सिर पे तो दिमाग ख़राब हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि मेरी भी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो, पर मैं उतना नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरी इनकम ही उतनी नहीं है। मैं कमा ही नहीं पा रहा हूँ ज़्यादा, तो मैं फाइनेंशियली स्टेबल भी कैसे हो जाऊँगा। बहुत चीज़ें ट्राई कर चुका हूँ और थक चुका हूँ, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, ट्राई करते रहूँगा, तीर मारते रहूँगा, कहीं ना कहीं तो जाके लगेगा ही वो। तो बस फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन ही पूछने आया था। मैं कोई ऐसी एडवाइस देने नहीं आया था, या फिर मैं कोई ऐसा लाइफ हैक बताने नहीं आया था कि हाँ चलो तुम्हारी मुझे ये चीज़ सीखने में 5 साल लग गए और मैं तुम्हें 10-15 मिनट बता दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पे एडवाइस सीख करने आया था। कोई जेन्युइन इंसान, चाहे कोई क्या बोलते हैं उसको, थेरेपिस्ट हो, चाहे कोई कोई भी ऐसा इंसान हो जिसने ये चीज़ें फेस करी और वो इस चीज़ से निकल चुका हो, आपके कमेंट्स, आपकी एडवाइस, आपकी सलाह मोस्ट वेलकम है कमेंट्स में। मुझे बताओ थोड़ा, ठीक है, मुझे थोड़ा सा गाइड करो। मैं चाहता हूँ कि मेरे को एक मेंटोर मिले, एक कोच मिले, कोई ऐसा हो जो मुझे देख सके, मुझे ट्रैक कर सके। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टक हो चुका हूँ। और सही बताऊँ, यूट्यूब वगैरह का काम भी इसलिए नहीं चल पा रहा है क्योंकि मेरा ना फ्रेंड सर्कल है वैसा नहीं है। फ्रेंड सर्कल में कोई भी क्रिएटिव नहीं है, सबके दिमाग में मेंटेलिटी में वही है कि कोई भी और जॉब कर लो, थोड़े बहुत पैसे कमा लो, खर्चा चलाते रहो। किसी की भी ना ग्रोथ मेंटेलिटी नहीं है। मेरी ग्रोथ मेंटेलिटी है, मैं हिट एंड ट्राई कर रहा हूँ, बट वो नहीं चल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा इंसान मिले मुझे, चाहे वो ऑनलाइन ही मिले, पर कोई ऐसा इंसान मिले
जो कि मेरी अभी सिचुएशन को समझ पाए और मुझे थोड़ा-सा क्रिएटिव वे में गाइड कर सके, ताकि मैं ये क्रिएटिविटी ना छोड़ूँ। चलो, पीस आउट यार, बहुत ज़्यादा हो गई, लंबी वीडियो हो गई। पीस आउट। पर प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि क्या करना चाहिए। थैंक यू।